पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या डिफरेंस है? लेट्स नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक एंड एपिडेमिक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 213 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में फैल चुके कोरोना वायरस को आखिरकार ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया है। चाइना के वुहान सिटी से दिसंबर में स्टार्ट हुई इस खतरनाक वायरस की चपेट में आज पूरी दुनिया है। यह वायरस रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है, बस आग की तरह फैलती ही जा रही है, जिसके चलते देश में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल सब सरकार के ऑर्डर के अनुसार बंद है। सबसे बड़ा ट्रबल तो ये है कि अभी तक इस वायरस से लड़ने के लिए कोई भी इलाज या वैक्सीन नहीं बन पाया है। इस खतरनाक बीमारी को देखते हुए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कोरोना वायरस को ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया है। इसी के साथ साथ WHO ने अपनी इस स्पीच में सभी देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और इसका सल्यूशन पाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने को कहा है। जिस तरह और जितनी तेजी से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, इससे यह डाउट पहले से ही लगाया जा रहा था कि जल्द ही WHO इस कोरोना वायरस को ग्लोबल पैंडेमिक यानी महामारी घोषित कर देगा। इससे पहले ही ईयर 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा को WHO द्वारा ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया गया था। और आपको बता दें कि इस महामारी के कारण दुनिया में करीब 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान गई थी। इसके अलावा 2014-15 में इबोला वायरस को एपिडेमिक घोषित किया गया था, क्योंकि यह वायरस केवल लाइबेरिया और उसके वेस्ट अफ्रीका के कुछ नेबर कंट्रीज में ही फैली थी और इसका असर एक निश्चित एरिया में ही देखा गया था। अब तो आपके मन में क्वेश्चंस की बारिश आ रही होगी कि आखिर ये पैंडेमिक और एपिडेमिक क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज मैं आपको पैंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप बस यही कहोगे, वाओ। So yo guys, I am Mohit and you are watching Mohit Point. So let's begin. एपिडेमिक क्या है? अगर बात करें एपिडेमिक की तो इसका भी मीनिंग महामारी ही होता है, लेकिन इसकी सेंस कुछ और होती है। मतलब किसी बीमारी को एपिडेमिक उसके फैलने के कारण ही घोषित किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर रीजनल और लोकल पॉपुलेशन के बीच ही होता है और इसका असर ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता है। अगर एपिडेमिक को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वह बीमारी जिसका असर एक फिक्स्ड रेंज और स्कोप मतलब रीजनल और लोकल पॉपुलेशन के बीच तक ही लिमिटेड होता है, उस बीमारी को एपिडेमिक घोषित किया जाता है। जैसे कि 2014-15 में इबोला वायरस को एपिडेमिक घोषित किया गया था। पैंडेमिक क्या है? पैंडेमिक ऐसी इन्फेक्शियस महामारी को कहा जाता है जो किसी एक प्लेस या फिर एक कंट्री से दूसरी कई कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स यानी कि पूरी दुनिया में फैल गई हो। WHO द्वारा किसी भी इन्फेक्शियस बीमारी को तब महामारी घोषित किया जाता है जब कोई बीमारी किसी एक सीमा या देश को पार कर दूसरे देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है। जिस तरह से कोरोना वायरस का मैटर है, जो कि दिसंबर महीने में चाइना के वुहान सिटी से सामने आया था, जिसे पहले एक बड़ी मुश्किल जज नहीं किया गया था, क्योंकि ये उस समय सिर्फ एक शहर तक ही सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे ये वायरस चाइना की दूसरी स्टेट्स में फैलनी शुरू हुई और धीरे धीरे इसने अपने पैर कई और कंट्रीज में फैलाने शुरू कर दिए। अब नौबत ये आई है कि इस खतरनाक वायरस, जिसे कोविड-19 नाम दिया गया है, ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। पर अभी भी कुछ 10-15 देशों में अब तक इस वायरस ने दस्तक नहीं दी है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर सिंपल भाषा में समझे तो पैंडेमिक का मीनिंग यह होता है वह बीमारी जो एक कंट्री से लोगों के जरिए कई दूसरी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में फैल जाए। पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या डिफरेंस है? अब बात करते हैं पैंडेमिक और एपिडेमिक के डिफरेंस के बारे में। वह बीमारी जो किसी इंसान के जरिए एक प्लेस या कंट्री से पूरी दुनिया में फैल जाए, उसे पैंडेमिक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अभी हाल में दुनिया भर में फैल रही कोरोना वायरस है, जो चाइना के वुहान सिटी से लोगों के जरिए पूरी वर्ल्ड में फैल चुकी है। जबकि बात करें एपिडेमिक की तो यह एक कंट्री, स्टेट, फील्ड और बाउंड्री तक ही सीमित होती है। इसका असर और देशों में नहीं देखा जाता। इसका एग्जाम्पल आप 2014-15 में फैले इबोला वायरस से लगा सकते हैं, जिसे एपिडेमिक घोषित किया गया था, क्योंकि इस बीमारी का असर लाइबेरिया और उसके वेस्ट अफ्रीका के कुछ नेबर कंट्रीज में ही देखा गया था।
WHO ने कोरोना वायरस को पैंडेमिक कैसे घोषित किया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस इतना डेंजरस है और लगभग सारे देश इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए हैं, तो इससे पैंडेमिक घोषित करने में इतना समय कैसे लगा। शुरुआत में यह वायरस चाइना के एक शहर में ही पाया गया था, लेकिन इस वायरस का असर और देशों में नहीं फैल रहा था। कुछ देशों में इसके मामले सामने आए थे जो कुछ हफ्तों में ठीक हो गए थे, और इसके अलावा कोरोना वायरस के सिम्टम्स ऐसे लोगों में दिखाई दे रहे थे जिन्होंने कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड देशों में ट्रैवल किया था। लेकिन जैसे जैसे इसने अपने पैर पूरी दुनिया में फैलाने शुरू किए, तो WHO द्वारा इस वायरस को मार्च मंथ में ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया गया। WHO किस तरह डिसाइड करता है महामारी। किसी भी प्रकार की बीमारी को महामारी घोषित करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ WHO को लेना होता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना होता है कि बीमारी को महामारी घोषित करने के बाद लोगों में कोई अननेसेसरी फियर या डर की स्थिति पैदा ना हो जाए। किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई फिक्स्ड स्केल नहीं होता है। इसके अलावा किसी बीमारी से होने वाली डेथ्स या इन्फेक्शन या उससे इन्फेक्टेड देशों की संख्या के बेस पर उस बीमारी को महामारी घोषित नहीं कर सकते हैं। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ WHO द्वारा ही लिया जाता है कि किस बीमारी को महामारी घोषित करना है और किस तरह करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। आज का लाइक एम रखते हैं 100K लाइक्स का। आई नो बहुत ज़्यादा है, पर प्लीज़ कर देना। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। तो ओके, मैं मोहित आर्मी, मैं मिलता आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इनटू 100। ऊपर से चमके कला से है ये दूर, करते कुछ नहीं बस फोकट में मशहूर। बच्चे सारे हैं ये काफी जल्दी में, बड़े प्यारे हैं ये चूजे चमकीले, चूजे चमकीले, चूजे चमकीले, चूजे चमकीले, चूजे चमकीले।